सिक्किम में सैलाब से तबाही मची हुई है। बादल फटने के बाद जलजले का जख्म हर ओर दिखाई दे रहा है। तीस्ता नदी का प्रलयकारी बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है, लेकिन ये तबाही की बानगी भर थी। आने वाले कुछ घंटों में फिर से वही सैलाब का सितम दिख सकता है। हम ये क्यों कह रहे हैं बताएंगे, लेकिन सिक्किम की मौजूदा स्थिति क्या है ये जान लीजिए। सिक्किम में सेना के 22 जवान अभी भी लापता हैं, जबकि एक जवान का रेस्क्यू किया जा चुका है। Flash floods in the Lonak Lake in the northern Sikkim area. The Teesta River got flooded and the Lachen Valley especially got affected. It's got some army establishment there. Also the release of water from the Chungthan Dam, which led to sudden increase in the water flow. It added to the problem. And there are about 23 army personnel who are missing and 41 vehicles who are stuck in the slush as of now. All the relief and rescue efforts are on. See, as more information keeps coming, we will let you know. As of now, rescue efforts are going on. रात के अंधेरे में बादल फटा और सुबह जब उजाला हुआ, चारों तरफ तबाही के निशान बिखरे पड़े थे। सैलाब के आगे जो आया वो बहने लगा। जहां तक नजरें जा रही हैं, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक लोनक झील के ऊपर देर रात करीब 1:30 बजे के आसपास बादल फटा। इसके बाद लोचन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। नदी का जलस्तर अचानक 15 से 20 फीट तक बढ़ गया। इसके बाद नदी से लगे आसपास के इलाकों में पानी भर गया। कई घरों में भी नदी का पानी घुस आया। तीस्ता नदी का पानी सेना के जवानों के लिए काल बनकर आया। नदी से लगे इलाके में ही आर्मी कैंप था, जो बाढ़ की चपेट में आने के बाद बह गया और यहाँ खड़ी कई गाड़ियाँ डूब गई। अचानक से एक क्लाउड बर्स्ट हुआ और इस बादल फटने के कारण से अचानक यहाँ के जो तीस्ता नदी है, तीस्ता रिवर में पानी करीब 10 से 15 मीटर तक उफान पे चला गया और साथ ही साथ जो चंगथंग रिवर डैम है, उस डैम से अचानक से पानी भी छोड़ा गया था। झील फटने के बाद कैसे तबाही मची, इसे इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए समझिए और अंदाजा लगाइए कि तबाही और जल प्रलय कितना भयानक रहा होगा। पहले इन तस्वीरों को देखिए। 17 सितंबर और 28 सितंबर को ली गई तस्वीरों में लोनक झील का क्षेत्रफल 162.7 और 167.4 हेक्टेयर दिखाई देता है। वहीं त्रासदी के बाद की तस्वीर से पता चलता है कि झील का क्षेत्रफल आधे से कम बचा है और अब इसमें लगभग 60.3 हेक्टेयर इलाके में पानी दिख रहा है। यानी लोनक झील के 105 हेक्टेयर में भरा पानी बह गया और तेज रफ्तार से यही पानी सिक्किम के निचले इलाकों में गया, जिससे भयंकर तबाही मची। वहीं सैलाब में लापता लोगों को खोजने के लिए सेना की ओर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, जबकि 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। तीस्ता नदी के जलस्तर बढ़ने से कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सिक्किम और देश के बाकी हिस्सों के बीच मुख्य संपर्क राष्ट्रीय राजमार्ग 10 भी कई जगहों पर बह गया। सिक्किम से सिलीगुड़ी जाने वाला मेन लाइफलाइन जातीय सड़क 10 पूरी पूरी बंद है। उद्धार कार्य चल रही है और सिक्किम और बंगाल प्रशासन इसको लेके तीस्ता का जो रिवर में जो लोग बैठे थे उन लोग को वहां से रिकवर कर लिया और जितना घर वगैरह सिक्किम और तीस्ता का साइड में सिक्किम और तीस्ता का जो रिवर है उनमें से जितना घर बड़ी है वो सब पूरी खराब हो चुकी है। फिलहाल सिक्किम का जो लाइफलाइन है आप देख रहे हैं, उसका वर्तमान सिचुएशन अभी तक बंद है। प्रशासन इसके ऊपर काम कर रही है। भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है और आगे भी बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की आशंका है। सिक्किम में बिगड़े हालात के बीच सीएम प्रेम सिंह तमांग भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य का जायजा लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की, उन्हें मदद का भरोसा दिया। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से मंगन, गंगटोक, पाकयोंग और नामची जिलों में स्थित सभी स्कूल 8 अक्टूबर तक बंद कर दिए गए हैं। सिक्किम में भयंकर बाढ़ की वजह से कई पुल ध्वस्त हो गए हैं। जहां कल तक सड़कें थीं वो आज नदी बन गई हैं और बादल फटने से आई तबाही ने सिक्किम के लोगों को कभी न भूलने वाला दर्द दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Z News.